हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज आनंद है और ओजांग IAS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस क्लास में हम सभी देखेंगे कि BPSC को किस तरीके से क्लियर करते हैं। तो ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो BPSC का सबसे पहला क्लास हमारा 8 तारीख से जाने वाला है। मंडे से 10:30 बजे सुबह की टाइमिंग रहेगी। लाइव क्लासेस चलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे। तो जिस भी स्टूडेंट को इस बार BPSC क्लियर करना है तो तुरंत सबसे पहले आइए और इस कोर्स को परचेस करिए। कोर्स की डिटेल कुछ इस तरीके से है कि मात्र 30 दिनों में आप लोग BPSC की तैयारी मेरे साथ करेंगे और मेरा नाम है सूरज आनंद। तो मेरे साथ आप लोग तैयारी करेंगे। 30 दिन की तैयारी में पूरी संपूर्ण तैयारी होगी, जिसमें जो कोर्स होगा वो बायलिंगुअल होगा। हिंदी और इंग्लिश को रखा जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस होंगे जो आप एप्लीकेशन पे कहीं पे भी आप आराम से बैठ करके इसको ले सकते हैं। 1999 का कोर्स होने वाला है और दिए हुए व्हाट्सएप के नंबर पे या फिर कॉल करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बेसिकली PPT में पढ़ाने में विश्वास नहीं रख के मैं खुद की चीज़ें लिखता हूँ। उसका रीज़न क्या है, आप लोगों को जो नोट्स है ना वो क्लास में ही मिल जाते हैं। तो आप लोगों को बाद में कुछ अलग से लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। क्या करना है, कैसे करना है, तो इसी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ ध्यान देते हैं कि BPSC अचीवेबल है, वो बहुत ही प्यार से हम अचीव कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। क्लियर है? अब स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। क्लियर है? ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो हमारा जो BPSC का बैच है यही एकमात्र सॉल्यूशन है इस पेपर को क्लियर कराने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन सब चीज़ों का जो मैंने आपको एक आइडिया दिया है, तो आज की क्लास में हम इसी पर डिस्कशन करेंगे कि क्यों आपको जो ये कोर्स है वो लेना चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले हम चीज़ों की शुरुआत करते हैं। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मेरा नाम सूरज आनंद है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज बिहार के लाखों स्टूडेंट का एक ही सपना है और वो क्या है, BPSC को क्लियर करना है। उसका रीज़न क्या है और सच क्या है, क्योंकि सोचते तो बहुत कोई हैं लेकिन करता बहुत कम है और उन्हीं का सिलेक्शन होता है। असली में सच क्या है कि हर साल लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, हजारों बच्चे एग्जाम देने आते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन कुछ लिमिटेड स्टूडेंट का ही होता है। ध्यान से देखिएगा मेरी चीज़ों को। क्वेश्चन ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट है या नहीं, आपको चीज़ें आती है या नहीं, या आपने पढ़ाई करी है या नहीं। इसके बाद हम इसी डायरेक्शन के लिए आज हम अपनी क्लास में बात करेंगे कि BPSC के लिए 72nd BPSC के लिए स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, प्रीवियस ईयर किस तरीके से आते हैं और किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, और कैसे पहले अटेम्प्ट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल और सबसे आज का वीडियो का सबसे मुख्य रीज़न क्या है, और वो ये है कि सबसे पहले अटेम्प्ट में हम सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। क्लियर है? तो थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, लोग BPSC को ही क्यों चुनते हैं। क्लियर है? सबसे पहले इसकी सैलरी क्या होती है, पावर होती भी है या नहीं है, रिस्पेक्ट मिलता भी है या नहीं है, जॉब सिक्योरिटी है भी या नहीं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें होती तो हैं लेकिन हम इन सब पॉइंट को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि BPSC सिर्फ एक करियर नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है। ज़रा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को कि BPSC करियर नहीं है, BPSC आइडेंटिटी है। जब आप SDM, DSP, BDO या रेवेन्यू ऑफिसर बनते हैं तो पूरा डिस्ट्रिक्ट आपको पहचानता है। यानी एक डिस्ट्रिक्ट में कितने सारे लोग होते हैं और वो आपको पहचानते हैं। सैलरी वगैरह 70K प्लस से शुरुआत की जाती है। गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलता है, सोशल स्टेटस मिलता है,
प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका जो फ्यूचर होता है वो स्टेबल होता है। क्लियर है? तो इसी के लिए बीपीएससी के बेस्ट माइंड्स बीपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं, यानी कि बिहार के जो बेस्ट माइंड होते हैं वो बीपीएससी के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि उनको नौकरी नहीं, उनको करियर नहीं, उनको आइडेंटिटी चाहिए रहता है। आगे बढ़े तो हमारे सामने एग्जाम पैटर्न आता है। एग्जाम पैटर्न में हम लोगों को क्या देखा जाता है, 3 स्टेज में इसका एग्जाम होता है। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। क्लियर है? प्रीलिम्स में 150 सवाल होते हैं। पहले टाइम में नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी 1/3 का नेगेटिव मार्किंग चल रहा है। 2 घंटे का हमारा पेपर होता है, इसी में कट ऑफ आती है, क्लियर करना होता है। इसी के बाद स्टेज 2 में मेंस होता है, तो मेंस में जीएस पेपर 1 होता है, जीएस पेपर 2 होता है, एस्से राइटिंग होता है, जनरल हिंदी का पेपर होता है और ऑप्शनल रिक्वायर्ड होता है। क्लियर है? तो ये हमारा मेंस का जो टॉपिक है, मेंस का जो सिलेबस है, आपके सामने मैंने अभी जस्ट बताया, सिलेबस नहीं मतलब फॉर्मेट वगैरह। इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो 120 नंबर का इंटरव्यू होता है, जिसमें पर्सनालिटी टेस्ट होता है, आपका नॉलेज और आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। कॉन्फिडेंस में मैं आपको बताऊं, अगर आपका कॉन्फिडेंस मेरे से भी कम है तो डेफिनेटली आपको ये तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सपने देखने से काम नहीं होता है दोस्तों, उन सपनों पे रोज काम करने से ही आपको सक्सेस हासिल होता है। अब सबसे पहली गलती लोग क्या करते हैं, मिस्टेक की अगर मैं बात करूं तो बीपीएससी में तैयारी के दौरान लोग गलतियां क्या करते हैं, किताबें तो बहुत सारी खरीद लेते हैं, लेकिन उसमें से जो कवर है वो 0 करते हैं, और फिर उसके बाद आपका चेहरा ऐसा बन जाता है। क्योंकि किताबें खरीदने से अगर पेपर क्लियर होता तो डेफिनेटली जो लाइब्रेरियन है उसका पेपर सबसे पहले क्लियर होता। पहली गलती तो हमारे सामने ये है, ये नहीं करना है। दूसरी गलती, लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर को जब ध्यान देते हैं तो उसमें स्टैटिक पोर्शन को इग्नोर करते हैं, कहते हैं कि ये तो सिलेबस का पार्ट ही है तो हमसे तो हो ही जाएगा। बट दोस्तों, हो ही जाने वाली बात कभी नहीं होती है, हो ही जाना रहता तो हर किसी का पेपर क्लियर हो जाता। तीसरी गलती क्या रहती है, हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको एनालाइज नहीं करते हैं। क्लियर है? और सबसे चौथी गलती जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो गलती ये है कि आप लोग रैंडम यूट्यूब का यूज करते हैं अपनी तैयारी को करने के लिए। फ्री में कोर्सेज अवेलेबल मिल रहा है तो तुरंत ले लिए, देख लिए, सस्ते में कोर्स मिल रहा है तो कर लिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, फ्री का नतीजा हमेशा फ्री वाला ही रहता है। आपका एग्जाम भी ऐसे ही फ्रीली हो जाएगा और आपको बीपीएससी आराम से फ्री कर देगा। तो ये फ्री के बैच के चक्कर में मत रहिएगा, बहुत सस्ते जो 100, 200, 300 के कोर्सेज रहते हैं उनमें मत रहिएगा। क्वालिटी पे विश्वास करिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। इसी के बाद में 5वीं गलती के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि 5वीं गलती में लोग क्या करते हैं, 3 दिन पढ़ाई करते हैं, 3 दिन पढ़ाई करते हैं और 7 दिन का ब्रेक ले लेते हैं। मे भी वर्किंग प्रोफेशन हो या फिर सोचते हो कि नहीं यार हमसे हो जाएगा, इसका सिलेबस आसान है, आसान सवाल पूछते हैं। बट दोस्तों ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है, ये सारे मिस्टेक हमें दोबारा फॉलो नहीं करना है। क्लियर है? तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। प्रीवियस ईयर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखा जाता है, अब जैसे कुछ मैं सवाल आपको जवाब दे रहा हूं, कमेंट में इसका आंसर लिखते जाइएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? बताइए आंसर बहुत जल्दी, 5 के काउंटडाउन में। क्लियर है? इसी के बाद में यह सवाल मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि 1917 में हमारे सामने चंपारण हुआ था। दूसरे सवाल पे आते हैं, तो बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है? एक ही नदी है, गंगा। तो ये बिहार ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने बन जाता है। उसके आगे बढ़े तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बनाया जाता है। ये सारे प्रीवियस ईयर सवाल है, बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार दिवस का जो सवाल है वो बिहार स्पेशल क्वेश्चंस हर साल आते हैं कि बिहार के सेंट्रिक में आपको रह करके सवालों का जवाब देना है। अब इसके बाद अगले सवाल पे देखें, पंचायती राज कितने स्टार का होता है, मतलब कितने सतर का होता है, स्टार नहीं है वो, कितने स्तर का होता है? तो वो हमारे सामने 3 टायर का होता है। क्लियर है? पॉलिटी का ये सवाल है और इसको हमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि हमें
सिर्फ हिस्ट्री पे ही ध्यान नहीं देना है, सिर्फ पॉलिटी पे ही ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे मिथ बोलते हैं, बहुत सारे भ्रमित लोग बोलते हैं कि सिर्फ हिस्ट्री कर लीजिए, साइंस कर लीजिए, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, हर एक टॉपिक का इतना ही महत्व है जितना इन दोनों सब्जेक्ट्स का है। क्लियर है? तो बिहार के ट्रेंड में क्या देखा जाता है कि 20 से 25 सवाल हमारे सामने बिहार के स्पेसिफिक क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर है? 20 से 25। फिर उसके बाद 20 से 25 हमारे सामने पॉलिटी में आते हैं, 20 से 25 हमारे सामने हिस्ट्री के आते हैं, 15 से 20 हमारे पास जियोग्राफी के आते हैं, 15 से 20 हमारे पास इकोनॉमी के आते हैं, 15 से 20 हमारे पास साइंस के आते हैं। और इन सब के साथ साथ हमारा जो करंट होता है वो मिक्स्ड होता है। तो मैं ही आपकी क्लास लेने वाला हूं बीपीएससी के लिए, जो कि मंडे से बैच शुरू होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, बिकॉज आई एम वेरी मच डेडिकेटेड टुवर्ड्स माई वर्क एंड डेफिनेटली यू शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ माई हार्ड वर्क। क्लियर है? अब इसके बाद में हम आगे फेज के बारे में जरा बात करते हैं आप सभी से। कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? क्लियर है? देखिए, पेपर बड़ा है, सिलेबस बड़ा है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए या फिर बहुत सारी चीज़ें आपको कुछ ऐसी करनी चाहिए जो गलत मेंटर का साथ देख करके फ्री में यूट्यूब की पढ़ाई करके आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो बीपीएससी के सिलेबस को सबसे पहले मैं एक फेज वाइज डिवाइड करता हूं। पहले 60 दिन में जो एनसीईआरटी का फाउंडेशन है उसको करना है, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको रोज 6 घंटे डिवोट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। अगले 60 दिन के स्ट्रैटेजी पे आते हैं। हमें थोड़ा और एडवांस लेवल की तरफ आगे जाना है। एडवांस लेवल में हम ये चीज देखेंगे कि बिहार स्पेशल का, करंट अफेयर का और डेली एमसीक्यू पे हमें प्रैक्टिस करना ही चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो पेपर को भूल जाइए। लास्ट 60 डेज में हमें उन जितनी सारी चीजें हमने पढ़ाई करी उनका रिवीजन करना है, उनके मॉक टेस्ट लगाने हैं, और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है हमें वो प्रैक्टिस करने के साथ साथ फुल लेंथ का जो टेस्ट है वो हमें देना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा 100 आपके पास टोटल 60 दिन प्लस 60 दिन 120 और प्लस 60 दिन 180 दिन का टारगेट आपके पास होना चाहिए कि आप बीपीएससी को खुद से बैठ करके कवर कर सकते हैं। क्योंकि रोज हमें 6 घंटा देना बहुत मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। डेली टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर बताइए, आपने 6 घंटे तो बता दिया, अब उन 6 घंटे में हम क्या क्या पढ़ाई करें। तो सबसे पहले हमें पॉलिटी का 2 घंटा देना है, हिस्ट्री का हमें 2 घंटा देना है, करंट अफेयर का हमें 1 घंटा देना है, एमसीक्यू का हमें 1 घंटा देना है, जिसका मतलब क्या है, टोटल हमें 6 घंटे देना ही देना है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़े तो 72nd बीपीएससी के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं चलेगी दोस्तों। बहुत टॉपर को मैंने आज देखा है, मेरी क्लास में हुआ करते थे, आज वो मेरे सामने बहुत सारी चीजें हैं पर्सनल लेवल पे, वो मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट ये लगा करके चलिए, दे आर लाइक praising me in terms that I was the backbencher in my class, but today I am in front of everyone, जो मेरी चीजें लोग सुन रहे हैं। तो याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं है, जरूरी हमें क्या है, उसके प्रॉपर नोट्स हैं, उसका पूरा का पूरा कंटेंट है। अब जैसे बिहार का है तो ये बिहार का कंटेंट हमारे पास होना चाहिए। डेली प्रैक्टिस हमें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। ठीक है? गाइडेंस, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज गाइडेंस। मैंने ऐसे लोगों को भी पेपर क्लियर करते देखा है जिनके पास बहुत अच्छे मेंटोर रहे हो और जिनको गाइड बहुत अच्छा मिला हो, तो डेफिनेटली उनके नंबर काफी अच्छे आते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा फाउंडेशनल बैच के लिए, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको बताया बिना गाइडेंस के पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप करके देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बैच का प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूं, आप मत लीजिए, लेकिन मुझे बताइए कि आप रोज इन द यूनिफॉर्म मोशन आप हर रोज 6 घंटे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं।
क्लियर है? हर रोज आपको जितना टारगेट आप अचीव कर रहे हैं, जितना आपने टारगेट लिया था, तो वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक द पेपर, और अगर नहीं कर रहे हैं लेकिन करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए, ओजांग आईएएस एकेडमी के साथ जुड़िए। डेफिनेटली आपको 30 दिन के बाद, 8 तारीख से बैच शुरू होने वाला है, तो 30 दिन के बाद आप खुद को एक बेहतर स्थान पर पाएंगे। तो इसी में हम लोग जो अपना फाउंडेशन बैच है, कंप्लीट जीएस का कवरेज रखते हैं, बिहार के लिए स्पेशल क्लासेस रखते हैं। एक वीडियो है इसी चैनल पे, आप जाकर के देखिएगा, जहां पे मैंने बताया है कि डे 1 में मैं क्या पढ़ाऊंगा, डे 2 में क्या पढ़ाऊंगा। पूरे 30 दिन का सेगमेंट आप सभी के सामने मैंने वहां पे रखा है। डेली एमसीक्यू आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, क्लियर है? वीकली टेस्ट हुआ करेगा, चैनल पे ही आप लोगों को बता दिया जाएगा। आंसर राइटिंग किस तरीके से आपको लिखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट मेंटरशिप सपोर्ट आपको रहेगा। और डाउट सेशन के लिए जिन भी लोगों को लगता है कि कुछ डाउट है, तो हमारे एप्लीकेशन पर लाइव कमेंट रहता है, आप वहां पे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर लगता है कि मेरे से अगर पर्सनली आपको बात करना है, तो वहां पे आप लोग बता दीजिए, हमारी टीम मेरे से आपको कांटेक्ट और कनेक्ट करवा देंगे। तो इतना, इससे ज्यादा कोई किसी के लिए नहीं करता है, जो कि हकीकत वाली बात है। तो गाइडेंस का इंपॉर्टेंट मुझे पता है मेरी लाइफ में कितना ज्यादा है, क्योंकि अगर किसी ने गाइड नहीं किया होता तो डेफिनेटली आज मैं यहां नहीं होता। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है और 72nd बीपीएससी में अपना सिलेक्शन देखना चाहते हैं, तो आज ही बैच को ज्वाइन करें। अभी वीडियो को रोके, तुरंत जाकर के उसको परचेज करें, क्योंकि याद रखिएगा, सिलेक्शन उनका नहीं होता है जो सपने देखते हैं, सिलेक्शन उनका होता है जो हर दिन सपने के लिए काम किया करते हैं। क्लियर है? तो इसी के साथ मैं क्लास को एंड करूंगा, और क्लास को एंड करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, और वो ये है कि यहां पे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यूपीएससी के भी बच्चे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बीपीएससी में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो बीपीएससी के लिए जो बच्चे लेना चाहते हैं कोर्स, तो वो तुरंत जाकर के लीजिए। इन केस अगर यूपीएससी के लिए आप लोग तैयारी करना चाहते हैं और आपका मेंस का फोकस है, तो अभी हमारे बैच को ज्वाइन करिए। इसमें जो ये वाला जो बैच है, ये बेसिकली बैच नहीं है, ये पूरा कंप्लीट 200 प्लस टीचिंग आवर का रहता है, जिसमें हम अलग अलग किताबों को आपको प्रोवाइड कराते हैं। पूरा एक मटेरियल का काम रहता है। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए 4 बुकलेट दिया जाता है, जिसमें आपको जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 की चीजें रहती हैं। बेहतरीन चीजें हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करके आपके लिए ले करके आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपको उसमें से बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो सीसेट के लिए भी हमारे पास बैच है। अब थोड़ा मैं बैचेस के बारे में बताता हूं, क्योंकि वाई वी कॉल्ड एज द बेस्ट इन द फील्ड ऑफ यूपीएससी डोमेन, इसका रीजन यही है। तो सीसेट बैच के लिए भी आप लोग शुरू कर सकते हैं तैयारी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में यह देखा गया था कि प्रीलिम्स तो क्लियर हो रहा है, लेकिन सीसेट में कम नंबर आ रहे हैं, जिस वजह से सिलेक्शन रुक रहा है। तो सीसेट के लिए जो बैच है वो जो 5 जून है उससे शुरू हो चुका है, लेकिन एडमिशन अभी भी चल रहे हैं, तो आप इसको तुरंत ले सकते हैं। 50 घंटे में आप सीसेट को आराम से क्लियर कर सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी चैलेंज के। क्लियर है? आगे बढ़े। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बैच, फाउंडेशनल बैच का, जो यूपीएससी का है, नाउ और नेवर का कॉन्सेप्ट है। या तो अभी करो या तो तैयारी छोड़ दो। क्योंकि उसका रीजन क्या है, अभी बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर आप लोगों के लिए है। पूरे 1 साल का प्रोग्राम है, जिसमें मैं, ओजांग सर और हमारी बेस्ट फैकल्टी आप लोगों को बताएगी, पढ़ाएगी जीएस के बारे में, सीसेट के बारे में और करंट अफेयर के बारे में। पूरा 1 साल का कोर्स होने वाला है। तो आप लोग तुरंत जाइए, जो भी कोर्स आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आपके ही हिसाब से उसको लेते जाइए, क्योंकि बेस्ट चीजें बेस्ट जगह ही मिलती है। एक सुपर मेंटरशिप बैच का भी चल रहा है, जिसमें मैं खुद अलग अलग क्वेश्चन को करा रहा हूं, और अगर विश्वास ना हो तो हमारे स्टूडेंट से बात करके देखिएगा, उस आंसर राइटिंग क्लास में कितना ज्यादा मजा आता है। क्योंकि जहां मैं बैठता हूं ना, वहां ऑटोमेटिकली मजा आना ही आता है। इसी के बाद क्यूआर यहां पे है, तो क्यूआर को स्कैन अगर कर सकते हैं तो यहां से आप देख सकते हैं इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन, इसकी सारी चीजें। तो अभी अलग अलग सेट के फॉर्म में, सेट 1, सेट 2, पूरे 7 सेट को हम लोगों ने बनाया है, और बहुत ही बेहतरीन से डिजाइन किया है, ताकि आप जैसे बच्चों के लिए हम लोग ये सारी चीजें रख पाए। तो यहां पे अब हम वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो एंड करने से पहले कोई भी कोर्स जो आपको अच्छा लग रहा हो, मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूंगा, जो बच्चे अभी बीपीएससी के लिए
तैयारी कर रहे हैं वो तुरंत जाके बीपीएससी का कोर्स ले लीजिए। और उसके साथ यूपीएससी 2027 का अगर फोकस है तो हमारा फाउंडेशनल बैच है, 1 साल का कोर्स है जहां पे आपको मेंटरशिप का भी जो प्रोग्राम है वो मिलेगा। मैं बैठूंगा, सर बैठेंगे और भी बाकी जितने लोग हैं वो बैठेंगे, ताकि आप लोगों का जो डाउट है वो तुरंत ही क्लियर हो जाए। तो दोस्तों क्लास को एंड करते हैं। दिए गए नंबर पे यहाँ पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे साथ अलग अलग चैनल पे, अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल पे आप जुड़ सकते हैं। तो जाते जाते मैं एक चीज याद रखूंगा, इसको आप लोगों को बताऊंगा। याद इसलिए रखूंगा क्योंकि ये सेशन काफी मजा आ रहा है, आप लोगों का प्यार अच्छा मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखी जा रही है कि जब स्टूडेंट मोटिवेटेड होते हैं ना तो टीचर ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाता है। तो जाते जाते हमेशा ही मैं एक पंच लाइन मारता हूं और यहां पे भी एक पंच लाइन है। एक चीज याद रखिएगा, और वो क्या है कि आज से 1 साल या 2 साल बाद, ठीक है, 2 तरीके के स्टूडेंट मुझे मिलने वाले हैं। आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद मुझे 2 तरह के स्टूडेंट मिलने वाले हैं। एक जो फिर से स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हैं कि पेपर कैसे क्लियर करेंगे, किस तरीके का बैच ले, काश सर ने बताया था 1 साल पहले या 2 साल पहले कि ये बैच ले लीजिए आपका क्लियर हो जाएगा। तो या तो उस तरीके के बच्चे मिलेंगे जो वीडियो को दोबारा देख रहे होंगे, स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे होंगे, और दूसरे जो बीपीएससी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और मेरे साथ जुड़े होंगे कि सर आपके द्वारा पेपर क्लियर हुआ है, आप ही हमें गाइड करिए, आप ही हमें बताइए। तो फैसला आप लोगों का है क्या करना है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा उन दोनों तरीके के स्टूडेंट में से दूसरे टाइप का स्टूडेंट बनिए, ताकि अगले साल मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट ने इंटरव्यू तक पहुंचे हैं और मैं उनको इंटरव्यू के लिए भी गाइड कर रहा हूं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।